प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। 14/11/1979 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, अवतार आते ही है कोई महान कर्तव्य करने के लिए, तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो? विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए। तो सदा यह याद रहता है, कहीं भी रहते आपका मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए? परिवार या परिवर्तन। परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है ना कि इनको भी परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, परंतु सेवादारी होकर रहते हो। सेवादारी को सेवा ही याद रहती, बाकी सब काम निमित्त मात्र है। असली कार्य है विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। तो स्व परिवर्तन कर लिया है ना, बाकी जो थोड़ा समय रहा है वह किस लिए? सेवा के लिए। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा हो ही जाएगी। अवतार हूँ यह याद रहे तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। 14 नवंबर 1979 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। बाबा ने कहा कि आप सब अवतरित आत्माएं हो और आप आत्माओं का अवतरण विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए हुआ है। तो बाबा कहते कि सदा ये याद रहता है कि मैं विश्व परिवर्तन के लिए अवतरित आत्मा हूँ। बाबा कहते कि चाहे आप कुछ भी बिजनेस करो या घर का कार्य करो या परिवार को संभालो, परंतु ये बात बुद्धि से कभी नहीं निकलनी चाहिए कि मेरा मुख्य कर्तव्य, मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। तो बाबा कहते हैं कि परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है कि मुझे अपने परिवार को भी परिवर्तन करना है। अपने आप को गृहस्थी बाबा कहते नहीं समझना है, परंतु उस गृहस्थ का सेवाधारी समझना है कि बाबा ने मुझे इस परिवार को संभालने की सेवा दी है, मैं इस परिवार का निमित्त मात्र हूँ। मतलब बाबा ने बोला है कि अपने परिवार को आप ऑफिस समझो। जैसे ऑफिस से मोह नहीं होता ना, घर से मोह होता है, तो अपने घर को घर नहीं समझना है, ऑफिस समझना है, सेवा का स्थान समझना है। तो सेवादारी और मैं निमित्त हूँ ये समझना है, और असली कार्य आपका विश्व परिवर्तन करने का है। तो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा स्वयं का परिवर्तन करते हैं, उसी से ही विश्व परिवर्तन होता है। पहले खुद को उदाहरण बनाना पड़ता है, माना एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। फिर बाबा कहते कि आपको देख करके और भी अपना परिवर्तन करने में लग जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपना स्व परिवर्तन किया है? स्व परिवर्तन माना जो पहले हम थे दुनियावी जैसे, क्या अभी भी वैसे ही है? बाबा पूछ रहे हैं कि पहले हमारा जो वर्तन व्यवहार था क्या अभी भी वैसा ही है? बाबा के बनने के बाद क्या हम सुखदायी बने हैं? क्या हमारा हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए और स्व कल्याण के लिए है? क्या हमारा हर संकल्प सबको सुख देने वाला है? ये होता है स्व परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं कि जो ये थोड़ा समय बचा हुआ है वो किसके लिए बचा हुआ है? सेवा के लिए। कौन सी सेवा? अन्य की सेवा करने के साथ साथ स्व की सेवा भी करना है, माना स्व को भी बदलना है। तो स्व को बदलने के लिए क्या करना है? बाबा ने बोला कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, ये याद रखना है और स्मृति रखनी है। जब हम
ये स्मृति रहेंगी कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा ने विश्व कल्याण के लिए अवतरण लिया है, तो आपके कर्म भी ऐसे ही होंगे, अच्छे ही होंगे। ओम। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, भोला बाबा। ओम।